कॉलेज बंक करा था पहली बार, तो घर पे पता चल गया था। मुझे लगा ये लोग घूमने जाते हैं, मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं फिर बंक मार के पहली बार ही गई थी। बहुत जूते पड़े थे। इतनी शैतान थी कि मेरे टीचर्स मतलब आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स पकड़ नहीं पाते थे कि फ़ोन कहाँ छुपाया है। एक बार कंप्लेन आई, मैंने एक लड़की की पिटाई करी, तो प्रिंसिपल ने बुलाया मम्मी को कि आपकी मिसेस शर्मा, आपकी बेटी ने इनकी बेटी को मारा है। तो मम्मी कहती आई नो। पापा के पर्स में से पैसे निकाले कभी कभी। मम्मी तो सिक्के भी गिन के रखती है, मम्मी कैसे नहीं निकाल पाते पता नहीं है। मैं इंटरव्यू के बीच में तो मत बताना ना। अच्छा चलिए फोन करके पहले गाली निकाल ले। फोन स्पीकर पे प्लीज कर दो। मेरे घर पे आके अगर कह दे कि नहीं ये ऐसा है, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, तो मेरे को तो होता है कि चलो घर अपने मेरे से बर्दाश्त। केड़ा पेट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? I am very choppy and very bubbly and up like that. और मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही है। और मैं it's a little bit tomboyish। मैं एक टैटू देखिया बी लिखिया है, राइट? आई मीन ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? That's my sister's initial। मेरी बहन का नाम भूमि है, तो उसका initial है। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਥਿੰਗਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਜਲ ਵਰਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸੱਚੀ ਵਾਈਬਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਰੂਸ਼ੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਖਰਾ ਐਂਡ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ है तो मैंने कपड़े आई मीन पर्टिकुलर किन्ने हो? बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे होता है कि अगर घर से बाहर जाना है तो आई हैव टू लुक गुड इन द वे कि मतलब आई थिंक कि ड्रेसिंग अप वेल इज़ गुड मैनर्स। तो गुड मैनर्स होने चाहिए और आपको बाहर अगर आप कहीं भी जाते हो तो तमीज़ से कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाओ। और मुझे बहुत ज़्यादा है, मतलब आई विल नेवर गो आउट ऑफ द हाउस लुकिंग शैबी, कभी भी नहीं। एक प्रॉब्लम और है कि कपड़े बहुत हैं लेकिन आउटफिट्स नहीं है, मतलब जो पहन के जाना होता है इतने कपड़ों में से बाजार लगा हुआ है घर में, पर उस उनमें से एक भी चीज़ नहीं मिलती है जो पहन के जा सकते हो। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कपड़े हैं पर फिर भी नहीं है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई थिंक हर लड़की की प्रॉब्लम है। जिन्ना मर्जी कपड़ा होवे है ना। अच्छा, 3 क्वालिटीज़ दसनी है तुसी खुद दियां जदों तुसी अपनी मम्मा नाल शॉपिंग ते जांदे हो। मेरी क्वालिटीज़ 3 यार, मैं मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ तो बस मैं बैग उठाती हूँ शॉपिंग मम्मा करती हैं। और मैं आई एम ओल्ड नाउ बट इवन नाउ माई मदर शॉप्स फॉर मी। मम्मा को पता है और मेरे मम्मा की चॉइस इतनी मिलती है, अगर मम्मा मेरे बिना भी जाके कपड़ा मेरे लिए कोई ले आती हैं तो उन्हें पता होता है कि मुझे पसंद आएगा और मुझे पसंद आता भी है। सो वी हैव दैट सिंक। अच्छा, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਮਾ ਦੇ ਵਾਰਡਰੋਬ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਫੇਅਰਵੈਲ, ਕੋਈ ਵਿਆਹ, ਆਈ ਮੀਨ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਆਊਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ? ऐसे बहुत सारी है। मुझे साड़ी पहननी बहुत अच्छी लगती है और सेम इज़ विद माई मदर। तो मेरी मम्मी सूट कम पहनती है, साड़ियाँ ज़्यादा पहनती हैं। और मैं भी, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो मुझे भी साड़ी पहनी, आई प्रेफर कि ज़्यादा मैं साड़ी पहनूँ। तो साड़ियाँ उनकी सारी पहनी है मैंने। दैट इज़ वन थिंग जो मैं हमेशा अभी भी पहनती हूँ और काफ़ी टाइम से पहनते आ रही हूँ। कोई खराब भी की साड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ फट गई, ड्राई क्लीन नहीं हो पाई एंड मम्मा ने पूछा यार आरुषि आई मीन एक ही है?
नहीं एक्चुअली नहीं नहीं? मैं बहुत संभाल के पहनती हूँ कपड़े। ਓਕੇ ਆਰੁ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਮਮ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। नहीं ऐसे मैं एक्चुअली बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। Okay. मैं सब कुछ कह देती हूँ और चाहे गुस्सा हो या प्यार हो मैं हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती हूँ। बट जैसे अब आपने बोला अगर मम्मी गुस्सा होती है, मुझे पता है कि मतलब सेम हमारी नेचर काफ़ी मिलती है इसमें कि हम 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं गुस्से रह सकते। हमारी यहाँ इस लेवल पे लड़ाई होती है एंड आफ्टर दैट सडनली 5 मिनट बाद हम लोग दोनों एक साथ ही बैठे होंगे, मैं पूछूंगी ये बना रही हो खाओगे, मतलब 5 मिनट में इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वी आर फाइन। सो दैट इज़ वन थिंग कि जो मुझे पता है। बाकी आई एम वेरी एक्सप्रेसिव लाइक दैट। मैं ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਨਿਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਤ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਨਾਨੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰੁਸ਼ੂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? नेचर वाइज तो एवरीबडी सेज कि प्योते गई है, बट आई थिंक जैसे माई हैंड्स लुक लाइक माई मदर। आई डोंट नो कि मेरा नेचर कितना है मेरी मम्मी जैसा। आई थिंक आई एम मोर लाइक माई फादर। बट वो होता है कि आप यू आर अ मिक्स ऑफ बोथ योर मदर एंड फादर। मम्मी पापा दोनों ही आपको बड़ा करते हैं और आप दोनों से थोड़ा थोड़ा सीखते हो। तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स। लेकिन हाँ फिजिकल फीचर्स में आप पूछो तो मेरे हाथ मेरे मम्मी जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा मेरा चेहरा भी मेरी मम्मी जैसा है। 50-50 ओपिनियन आती है। कोई लोग बोलते हैं बिल्कुल पापा जैसी लगती है, कोई बोलते हैं बिल्कुल मम्मी जैसी लगती है। सो या दीज थिंग्स। ਓਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਮਾ ਨੂੰ? बहुत सारी यार, अब 3 कैसे बताऊँ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ? जैसे नहीं ऐसे नाराज़गी मैंने बताया ज़्यादा देर रहती नहीं है। लेकिन कॉलेज बंक करा था पहली बार तो घर पे पता चल गया था। नहीं ऐसे फ्रेंड्स बने थे तो कभी सारी ज़िंदगी कुछ ऐसे किया ही नहीं था। स्कूल में बहुत शैतानियाँ करी हैं और मतलब आई वाज इन अ गर्ल्स स्कूल, कॉन्वेंट में मैं पढ़ती थी। तो मैं फुल टॉम बॉय की मतलब कुटाई भी करी है बच्चों की, सारा कुछ ऐसा फुल ऐसा सिस्टम था। लेकिन बंक वाला कभी वो सीन हुआ नहीं, कभी भी बना नहीं। तो मैं जब कॉलेज में गई तो बच्चे अलग अलग जगहों से होते हैं सारे। तो मैं आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उनके साथ में दे यूज्ड टू गो आउट। और मेरा तो तब तक यही था कि कॉलेज जाना है और घर आना है बस। जो मैं उनके साथ फ्रेंड्स बनी, मुझे लगा ये लोग घूमने जाते हैं, मेरे मम्मी पापा अलाउ नहीं करेंगे, तो मैं फिर बंक मार के पहली बार ही गई थी। बहुत जूते पड़े। ओके कोई दूसरा झूठ? बहुत सारे बोले पर ऐसे याद नहीं आ रहे। मतलब लेटेस्ट केड़ा बोले? ऐसे कई बार इमोशंस हाइड करने के लिए, जैसे परेशान होती हूँ या कुछ होता है तो माँ को तो समझ आ जाता है ना बात करके। तो मम्मी कहती हैं कि क्या हुआ, मम्मा पूछती हैं तो आई ऑलवेज लाई। मैं नहीं उनको ज़्यादा एक्सप्लेन करती कि मैं कुछ फील कर रही हूँ या मैं परेशान हूँ या कुछ भी, क्योंकि दूर रहती हैं और मैं अकेले रहती हूँ। उनको फिर आई डोंट वांट टू गेट स्ट्रेस। तो हाँ ऐसी बातों को भी कभी कभी बोल दे। वैसे मैं मतलब अभी बचपन में बहुत झूठ बोला है हर बच्चा बोलता है मुझे लगता है। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से ऐसा कोई मेजर झूठ नहीं बोला है कि मैं अपनी मम्मी से हर चीज़ शेयर करती हूँ, एवरीथिंग। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? कि स्कूल में फ़ोन लेके आती है। अच्छा स्कूल फोन लेके जाते? हाँ स्कूल में अलाउड नहीं था। मेरे और दोस्त थे जिनके स्कूल में अलाउड था, तो मुझे भी लगता था कि ले जाती हूँ। पर मैं मतलब इतनी शैतान थी कि मेरे टीचर्स मतलब आई थिंक 90% ऑफ द टाइम्स पकड़ नहीं पाते थे कि फ़ोन कहाँ छुपाया है। लेकिन मैंने इधर वॉशरूम इधर उधर हर जगह मतलब बहुत। एक बार कंप्लेन आई, मैंने एक लड़की की पिटाई करी तो प्रिंसिपल ने बुलाया मम्मी को कि आपकी मिसेस शर्मा आपकी बेटी ने इनकी बेटी को मारा है। तो मम्मी कहती आई नो। सो क्या कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं सी? क्योंकि उनको पता था कि मेरे नेचर का कि मैं तब तक किसी को कुछ नहीं कहती जब तक मुझे कोई कुछ नहीं कहता। उसने लड़की ने मेरे को पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा, तो फिर मैंने लाते घूसे थप्पड़ जो आया वो मारा। ਆਰੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁਰਾਈ ਹੈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸ ਚੋਂ 100 रुपये ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, मम्मा दे नहीं रहे या समथिंग लाइक दैट? पापा के पर्स में से पैसे निकालें कभी कभी। मम्मी तो
सिक्के भी गिन के रखते हैं, मम्मी के से नहीं निकाल पाते। पापा का तो पापा ऐसे रखते थे, मतलब ही यूज टू नॉट, या पता नहीं उनको पता होता था पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। तो मम्मी के से तो आज तक हिम्मत नहीं है कि पैसे निकाल लो, पर पापा की कभी कभी निकाले हैं। गुड पापा को पता, ये भी टैलेंट होता है ना। सो पापा ਨੂੰ पता है? माई फादर या ही, आई थिंक ही न्यू, हमने कभी बात नहीं करी इस बारे में, बट या। सो शुरू तो ही एक्ट्रेस बनना सी आरुषि? हाँ एक्चुअली शुरू से मिस इंडिया बनना था, जो मैं बनी भी, और बट ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी इन माई लाइफ आई विल स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दैट। मुझे अब 6-7 साल हो गए काम करते हुए। आई वॉज 19 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग। मतलब आई थिंक वो डेस्टिनी थी कि उस समय कॉलेज में सारा कुछ हुआ, फेस्टिवल में, एंड यू नो जो मिस इंडिया के लोग थे उन्होंने मुझे देखा एंड दे वांटेड मी टू कम। और एक्टिंग में भी आई वांटेड टू, आफ्टर यू विन मिस इंडिया यू हैव अ करियर प्लान। तो मैं चाहती थी एक्टर बनना, माई रोल मॉडल और समबडी आई यूज टू लुक अप टू, और आज भी मेरे को मेरी फेवरेट है ऐश्वर्या राय। आई मीन I really love her regardless of what anybody wants to say about that, but I love her. तो मैं हमेशा I wanted to be there where she is. पंजाब में आई विल स्टार्ट वर्किंग अगेन, मुझे नहीं पता था। मैं बॉम्बे रहती थी, वहीं पे काम करती थी, और सडनली एक गाने का मुझे म्यूज़िक वीडियो के लिए आई गॉट अ कॉल, आई केम हियर, और फिर ये पंजाब ने अपना बना लिया, फिर गए नहीं वापस। ओके सो बेसिकली ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਆਰੁਸ਼ੀ ਨੇ? जब मैं मिस इंडिया जीती थी, मैं हमारा फिनाले था, और मम्मी को मैं जब मैं पहले 3 राउंड्स क्लियर कर लिए, लास्ट राउंड के लिए जब रिजल्ट्स अनाउंस होने थे मैं स्टेज पे गई, उससे पहले मैं मम्मी को फ़ोन करके गई थी। मेरी मम्मी पापा आ नहीं पाए थे फॉर सम रीज़न, तो उस समय मेरी कोई फैमिली मेम्बर नहीं था मेरे पास, मैं अकेली थी वहाँ पे। एंड मैं जब जीती तो ऑफ कोर्स जीतने के बाद काफ़ी कुछ शुरू हो जाता है, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, पिक्चर कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैं जीतने के भी 1 घंटे तक मम्मी को फ़ोन नहीं कर पाई, तो मेरे मम्मी को स्ट्रेस हो गया। मम्मी मेरे को कॉल कर रहे हैं और मैं फ़ोन नहीं उठा रही, और उनको लग रहा है कि कहीं यू नो कि इफ़ शी वुड हैव लॉस्ट, कहीं बेहोश ना हो गई हो मेरी बेटी ये सुन के कि मैं जीती नहीं हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिर मेरा मैनेजर वहाँ पे था, वो भागता हुआ आया कि मम्मी ने पूरी दुनिया को फ़ोन कर दिया वहाँ, जिसके जिसके भी नंबर थे। फिर मम्मा ने आके मुझे मेरी बात हुई मैनेजर से, तो मैंने कहा अच्छा। देन आई वॉज ऑन द स्टेज, आई रिमेंबर, जब मैंने मम्मी को कहा मैं जीत गई। मैंने उनको कहा कि बाद में फ़ोन करूँ, कि इतना शोर मच रहा था, मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए। सो दैट वॉज वन मोमेंट जो काफ़ी अचीव किया मुझे लगता है इन माई लाइफ, एंड शी वॉज इन देयर एंड डैड ऑल्सो वॉज इन देयर। ਓਕੇ ਕੋਈ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਰੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਨ ਆਪਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕੱਢਿਆ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक दैट। मैं काफ़ी रोती हूँ, अगर मुझे छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है, और बड़ी से बड़ी बात पे भी नहीं आता है। तो आई नो हाउ टू होल्ड माई इमोशन। लेकिन व्हेन माई फादर पास्ड अवे, तब मैं पूरा टाइम नहीं रोई। माई फादर पास्ड अवे, आई डिड नॉट क्राई। जब मैंने उनका संस्कार किया तब मुझे रोना आया। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई हग माई मॉम, एंड लाइक आई रियली वांटेड टू हग हर एंड लाइक यू नो गेट दैट आउट। ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਔਰ ਮਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਹਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਰੁਸ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੀਗੀ ਡੈਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਡੈਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ कि हाँ ये है? नहीं एक्चुअली मैं और मेरे डैड भी बहुत एक्सप्रेसिव थे, हम लोग बहुत बात करते थे। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 साल हो गए, मैं पंजाब में रहती हूँ, तो डैड यूज़ टू कॉल मी, मतलब अपने काम से ही यूज़ टू कॉल मी। कभी कभी मम्मा की गॉसिप करनी है, या कभी कुछ काम की बात करनी है, या कभी डांटना भी है। तो पापा मुझे काफ़ी, हम लोग फ़ोन पे 1-1 घंटा बात करते रहते थे कि you know about things, so we were pretty expressive like that. ਓਕੇ ਸੋ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ऐश्वर्या ਨੂੰ? मॉम डैड बताएंगे। नहीं, उन्होंने कभी नहीं बताया कि आरुषि हम चाहते हैं आप इनके साथ ज़रूर काम करें? मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के साथ एक मूवी में काम करूं। मैं उस मूवी का नाम भूल रही हूँ, हिंदी मूवी है। शी वांट्स इट टू बी अ रीमेक। ओके
मेरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा, बट शी वांटेड एक मूवी थी जिसमें शाहिद की रणवीर। नहीं 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 उनकी मूवी नहीं थी, पुरानी मूवी थी जिस बट शी वांटेड दैट मूवी टू हैव। फ़ोन करके पूछो। हाँ चलो एक एक काम करो, अपनी माँ को फ़ोन करो पहले तो, उनको एक बार हमारे मैं चाहती हूँ आप हमारे सामने पूछो उनको माँ का ट्रेलर कैसा लगा, और उसके बाद अपनी बात। नहीं नहीं इतनी नहीं, नहीं, please, please. उनको पता नहीं है मैं इंटरव्यू के बीच में तो मत बताना ना। एनीथिंग। अच्छा कोई पता चले फ़ोन करके पहले गाली निकाल ले। फ़ोन स्पीक करते प्लीज़ कर दो। मुझे बताओ कि आपको ट्रेलर कैसा लगा माँ का? माँ का ट्रेलर एक माँ को कैसा लगता है, बहुत 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 अच्छा। मैं चाहती हूँ हर माँ में उतना दम हो जितना तुम्हारी मूवी माँ में दम है। आंटी कंग्रेचुलेशंस, आरुषि आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं इतनी देर से, आई एम श्योर कि हम बहुत जल्दी मिलेंगे उस माँ को जिसकी तारीफ इतनी देर से हो रही है। Sure. थैंक यू सो मच। अच्छा मम्मा सुनो, एक बात बताओ, आप एक मूवी मेरे को कहते हो जिसका रीमेक होना चाहिए, उसमें मैं हीरोइन हूँ और रणबीर कपूर और शाहिद कपूर थे, मूवी का क्या नाम था मैं भूल गई। प्रेम रोग। प्रेम रोग। वाह मैं भूल गई, मैंने इसीलिए फ़ोन किया इंटरव्यू के बीच में, मूवी के बारे में बात कर रहे थे और मुझे याद नहीं आ रहा था। ओके चलो, आई लव यू, बाद में करती हूँ फ़ोन। ओके ओके बेटा, Bye. ओके बाय बाय। सो थैंक यू सो वेरी प्रेम मच। रोग। प्रेम रोग बहुत खूबसूरत फिल्म है, ऋषि कपूर है उन्होंने ਵਿੱਚ है ना। सो तो मम्मी मुझे कहती थी कि मैं दिस इज व्हाट शी वांट्स कि उस मूवी का रीमेक बने और रणबीर कपूर और शाहिद कपूर और मैं हीरोइन हूँ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫਿਲਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? Actually, I think this is very much similar to how I am in real life because I am very, जैसे अब आप बात कर ऑफ कैमरा आपने बात किया, इमोशनल के अलावा भी आई एम वेरी चोपी एंड वेरी बबली एंड अप लाइक दैट, और मेरा कैरेक्टर भी वैसा ही है। और मैं उस इट्स अ लिटिल बिट टॉम बॉयिश, मतलब तकदीर की गर्लफ्रेंड प्ले कर रही है सरगी, लेकिन मतलब है सरगी तकदीर की गर्लफ्रेंड, लेकिन फिर भी मतलब थप्पड़ मारने में 2 मिनट नहीं लगाती और वैसी स्ट्रॉन्ग है, और मैं रियल लाइफ में भी आई एम लाइक दैट। तो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा ईजियर था। और मेरा ज़्यादा जो मेरा ग्राफ है इट इज़ अराउंड बबल विच इज़ तकदीर। सो या आई मीन मुझे माँ वाला इमोशन उतना नहीं रिलेट करने को मिला, लेकिन ऑफ कोर्स विद द मूवी इट विल बी देयर। ਓਕੇ ਜੇ ਬੱਬਲ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मुझे लगता है कि आई वोंट से एक्टर, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए, दैट यू शुड बी ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जितना मर्जी, और जो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हमने काम किया है जिनके साथ भी, चाहे दिव्या मैम हो या गिप्पी जी हो, सबके साथ में इट हैज़ बिन लाइक दैट कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, स्टार्स हैं, लेकिन वो न्यू कमर को एक वैसा फील नहीं कराते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। ਓਕੇ ਸੋ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਅਰੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਮਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਰ ਫੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ? नहीं, मेरे लिए तो वो मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। जैसे वैसे हमारी मदर्स, एवरीबडीज़ मदर हैज़ दिस थिंग कि वो खुद मार भी लेंगी, जूते भी मार देंगी, गालियाँ भी निकाल देंगी, सब कुछ कर लेंगी, लेकिन अगर कोई दूसरा कह देगा, चाहे वो फादर ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ कोई दूसरा उनके बच्चे को कह देगा ना, तो फिर उनसे बर्दाश्त नहीं होता। बस मेरा भी वही है, कोई मेरे घर पे आके अगर कह दे कि नहीं ये ऐसा है, ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, तो मेरे को तो होता है कि चलो घर अपने। मेरे से बर्दाश्त नहीं। ਕਿਹੜਾ ਪੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? डॉग। ਓਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਹੈ? शिजू। ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? रियो। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ? हाँ जी। ਓਕੇ ਸੋ ਪੈਟ ਲਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ? आई एम एक्चुअली अ डॉग लवर। मतलब मुझे एनिमल्स आर ऑल नाइस, बट मेरे को कुछ मतलब डर लगता है मोस्टली एनिमल से, बट मुझे डॉग से नहीं लगता है। और डॉग चाहे बड़ा हो, जैसा मर्जी साइज़ का, शक्ल का हो, आई एम ऑलवेज गुड विद डॉग्स। सो
ਆਰੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਜੋਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? सबसे ज़्यादा मैं उसकी अटेंशन इन्जॉय करती हूँ। वो जितना मुझे वो प्यार करता है ना, बिकॉज हम दोनों, मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, तो मेरे साथ रियो होता है। और उसने सुबह आके तब तक मुझे डिस्टर्ब, वो मेरे साथ बेड पे सोता है, उसने कभी भी आके तब तक मुझे डिस्टर्ब नहीं करना जब तक मेरी आंखें नहीं खुल जाती। अच्छा, मैं चाहे सारा दिन सोए रहूँ, रियो आके ना वो मेरे को मेरा फेस लिक करेगा, ना वो मुझे टच करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो बस आता है और जैसे मैंने उस तरफ मुंह करा है तो ऐसे ऊपर से देखेगा कि आंखें खुली हैं कि बंद है, और अगर बंद है तो जाके वापस अपने जगह पे बैठ जाएगा। अनटिल एंड अनलेस माई आइज आर ओपन, और मैं एवरी टाइम उसको बोलती हूँ गुड मॉर्निंग रियो, लाइक दैट। तो उसको आदत है, तब वो आएगा भागता हुआ, फिर वो ना पूरा पागल हो जाता है, मेरे कभी मेरे सिर पे चढ़ता है, कभी कुछ करता है। सो और उसको ही लाइक्स टू गो ऑन ड्राइव्स। उसको गाड़ी में ले जाओ तो मतलब मेरे हिसाब से, मैं कल ही अपने फ्रेंड को किसी को कह रही थी कि इसको 24 घंटे भी किसी लंबे रास्ते पे ले जाओ तो परेशान नहीं होगा। उसको गाड़ी में बस थोड़ी विंडो खोल के बाहर खड़ा कर दो, दैट्स ऑल ही वांट। मुंडी बाहर करके हवा खाता रहता है, बट ही लाइक्स दैट। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਜੂਲੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਟਾਇਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਰੀਓ ਦਾ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एग्जैक्टली जो आपने बोला, मैं पहले मेंशन करने वाली थी, फिर मैंने सोचा लंबी हो जाएगी कॉन्वर्सेशन, बट या मतलब डॉग्स आर वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट, अदरवाइज ऑल्सो दे वेरी इंटेलिजेंट। तो उसे पता होता है, मतलब वो आपकी फीलिंग समझ जाते हैं, आपको कहना नहीं पड़ता ऑफ कोर्स कि मैं मतलब परेशान हूँ। जैसे मैं कभी घर पे अकेले होती हूँ, अगर रो रही हूँ या अगर उदास बैठी हूँ तो आके बैठ जाएगा, मेरा मुंह देखता रहेगा। ये डॉग्स का प्यार शो करने का तरीका होता है कि वो आपको आँख में देख के स्टेयर करते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको अफेक्शन शो कर रहे हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ और मैं आपके पास हूँ। फिर आएगा, आपके पास में बैठ जाएगा, पैर पे मुंह रख लेगा अपना, या तो हाँ, काफ़ी उसको समझ आ जाती है कि खुश है या फिर उदास है या फिर गुस्सा है। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ आई विल शो यू व्हेन ही वाज अ बेबी। इंटरनेट नहीं चल रहा, मैं ढूंढ के देती हूँ, रुको। रियो के, अभी रियो की खाली है पिक्चर, दिस इज हिज पिक्चर। क्यूट, वेरी क्यूट। और मैं अपने साथ भी देखती हूँ। एक मिनट उधर कर दो। रियो शर्मा। रियो शर्मा, आयुषी शर्मा। आई थिंक आई हैव अनदर पिक्चर जिसमें वो छोटा बेबी है। कितने इयर्स का है? अभी हो गया है 1.5 years का, और जब मैं लेके आई थी तभी था 2 months का। है, फोटो ही नहीं मिल रही मुझे तो, काटल की बड़ी क्यूट फोटो है लेकिन। बस बर्थडे के बाद लास्ट कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पड़ी होगी, ये सारे अंदर क्या कर क्या है? रहे हैं? नहीं, बाकी लोग कर चुके एक्चुअली। बाकी लोग भी इतने नए बिठाए हुए, वो मेरे को पूछ रहे हैं आप कहीं जा तो नहीं रहे ना, आप कहीं जा तो नहीं रहे? वही जब मैं जा रही हूँ। She was having conversation with me earlier. ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਕਿਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਓ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਰੀਓ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਵੇਖਿਆ, ਬੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਰਾइट? आई मीन ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? दैट्स माई सिस्टर्स इनिशियल, मेरी बहन का नाम भूमि है तो ये उसका इनिशियल है। ਓਕੇ, ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? दुनिया, मतलब पूरी दुनिया माँ के अराउंड होती है। और मूवी, हमारी मूवी के लिए बात करूँगी कि ये मूवी देख के भी आपको जैसे मैंने पहले भी बोला, रियलाइजेशन होगी बहुत सारी चीज़ों की कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में कई बार हम सर्टन वे बिहेव कर लेते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, एंड
So yeah, I mean that's about it. Please go watch our movie. पहले तो आप आज जाके ट्रेलर देखो और हमें अपना फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगा और आप थिएटर्स में भी जाओगे. ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰੂਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਲਮੋਸਟ ਪ੍ਰੇਮ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ हो सकता है वो मेरा फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट हो. ਐਂਡ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ रियो नहीं, oh my god, he is such a drama queen. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੋ ਡਨ ਹੈ चलो पक्का. ਚਲੋ ਡਨ ਚਲੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर द ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਸੋ ਆਰੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਰੂਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਲਡ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਸਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ